बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने आग लगा दिया है और एक ऐसी आग है जो बुझ भी जाएगी तो इसका धुआं काफ़ी लंबे समय तक दिखता रहेगा और पूरे बिहार के राजनीतिक दलों के अंदर भागम भाग की स्थिति है। पहले हम भागे तो पहले हम भागे। इधर प्रशांत किशोर कुछ दिनों से पोल खोल अभियान चला रहे हैं। कभी दिलीप जायसवाल का पोल खोल देते हैं तो कभी सम्राट चौधरी के आपराधिक घटनाओं का जिक्र कर देते हैं, तो वहीं पर कभी उनके मैट्रिक फेल होने का बात कर दिया जाता है। दिलीप जायसवाल के ऊपर कॉलेज हड़पने का आरोप लग जाता है कि एक किरानी बनकर गए उस कॉलेज में और वो पूरा का पूरा कॉलेज का मालिक बन गए। जो सिख मालिक थे पहले, उन्हें मार पीट के भगा दिया गया। ये दिलीप जायसवाल पे आरोप लग गए हैं। इसी पे काम चलता तो ठीक था, लेकिन मंगल पांडे भी भाजपा के निशाने पे आए। एम्बुलेंस घोटाला का उनके साथ जिक्र हो गया, वहीं पे बात रुकती तो काम चल जाता। अब बेचारे अशोक चौधरी पे मामला लटक गया है कि अशोक चौधरी एक घूस का पैसा है या काली कमाई है अशोक चौधरी की, जिसका निवेश वो ज़मीन खरीदने में कर देते हैं या इधर उधर खर्च कर देते हैं। अशोक चौधरी के पूरे परिवार को लपेटे में ले लिया गया है। अशोक चौधरी ने तो लीगल नोटिस भी भेज दिया है कि हमारा 100 करोड़ रुपए का जो मान प्रतिष्ठा है वो मतलब बदनाम हो गया है, या प्रशांत किशोर 100 करोड़ की भरपाई करे। कोर्ट से नोटिस भी चला गया है तुरंत सीजीएम कोर्ट से, प्रशांत किशोर हाजिर हो। प्रशांत किशोर भी पहले से तैयार है अपना बोरिया बिस्तर बांध करके। उनके वकील जवाब दिए तो ठीक है, नहीं तो या तो प्रशांत किशोर 100 करोड़ रुपए दे दे अशोक चौधरी को, जिससे अशोक चौधरी को काफ़ी मुनाफा हो जाएगा। और दूसरी चीज़, नहीं तो प्रशांत किशोर चुनाव के समय ठीक ठीक जेल में जा करके अपना आराम से आलू चोखा अपना या खिचड़ी या टमाटर जो चीज़ हो अपना बनाए खाए पकाए। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कुछ करे या न करे, ये ज़रूर है कि उन्होंने सभी नेताओं को जगा कर रख दिया है और डरा कर रख दिया है कि कब किस नेता की पोल खुल जाए वो नेताजी खुद भी नहीं जानते होंगे कि अगला नंबर मेरा है। और जदयू भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं जो थोड़ा इधर उधर करते हैं, उनके अंदर अब डर की भावना सम गई है और वे एक तरह से डर गए हैं पूरी तरह कि अब किसका नंबर है। भाजपा के नेता आर.के. सिंह दावा करते हैं कि यदि किसी पर आरोप लगता है तो वो जवाब दें, अन्यथा पार्टी को छोड़े, पार्टी को बदनाम न करें। प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि नीतीश कुमार में अब वो प्राइम नहीं है। उनका ये वर्ड है कि प्राइम नहीं बचा है, अर्थात नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं हैं जिन्हें भ्रष्टाचार से नफरत थी और जैसे ही आरोप लगता था वो जवाब मांगते थे और नहीं तो रिजाइन करवा लेते थे। अब नीतीश कुमार में वो टेम्पर है नहीं, और नीतीश कुमार के लिए दिक्कत की बात यह है कि उनके आगे कुआं है तो पीछे खाई है। यदि नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं, इनका इस्तीफा लेते हैं, तो ये तुरंत जो 2-4-10 नेता हैं वो पार्टी छोड़ेंगे और राजद और कांग्रेस में जाएंगे और राजद कांग्रेस को बम फायदा हो जाएगा, बम्पर फायदा होगा और इधर जदयू भाजपा मुंह लटका के बैठ जाएगी। अब ऐसी स्थिति में सांप छुछुंदर वाला हाल है। यदि खा जाए तो फिर मर जाएंगे, अर्थात कुछ नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं तो फिर बड़ पार्टी समझेगी, जनता समझेगी, सारे लोग समझ जाएंगे कि ये भी उसी तरह से हैं जैसा कि विपक्ष कहता है। दूसरी चीज़, यदि कार्रवाई करते हैं तो ये दूसरी पार्टी में जाएंगे, वो पार्टी वाले फ़ायदा उठा लेंगे। अब जाएंगे तो उनकी कोई ना कोई जाति होगी, अब उस जाति की राजनीति शुरू होगी कि इस जाति के साथ थोड़ा गलत हो गया है। क्योंकि बिहार में आप किसी को 2 थप्पड़ मार भी देंगे तो सीधे कहा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि किस कारण मारा गया, पूछा जाएगा कि मारने वाला कौन सी जाति का था और जो पीटा गया वो किस जाति का था। और न्यूज़ चल जाएगी कि राजपूतों ने भूमिहार को पीटा या भूमिहारों ने पंडित को पीटा या पंडितों ने जायसवाल को पीटा, इस तरह से न्यूज़ चलेगा और उसके पर बड़ी राजनीति होने लगेगी, नेता भी बड़े बड़े आ जाएंगे निकल के। तो प्रशांत किशोर भी यही कर रहे हैं कि एक के बाद एक हमले कर रहे हैं कि या तो इधर करो या उधर करो, नहीं तो चित भी मेरी पट भी मेरी। अब प्रशांत किशोर पे लीगल नोटिस गया है, जवाब दे देंगे तो फिर ये लोग चुप हो जाएंगे और नहीं देंगे तो कहेंगे ठीक है हमको जेल में डाल दो। अब ये न्यू खबर चलेगी कि बिहार चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर को नीतीश सरकार ने जेल में ठेला और जेल में ठेला, भावनाएं आहत होंगी। प्रशांत किशोर गिरते पड़ते जेल फाटक पे पहुँचेंगे, उधर पता चला प्रशांत किशोर जेल में गए, इधर नीतीश सरकार चली गई। इधर प्रशांत किशोर जेल में और नीतीश सरकार बेल पे बाहर हो जाएगी बेचारी सत्ता से, तो बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा नीतीश कुमार को। तो ये है। दूसरी चीज़, जनसुराज वाले इस बार के चुनाव में
काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव को निकाल ले। इसके लिए वे मुसलमानों को भी टिकट दे रहे हैं, दलितों को भी दे रहे हैं, सवर्णों को भी दे रहे हैं और पुरानी कांग्रेस के वोट बैंक अर्थात दलित, सवर्ण और मुस्लिम तीनों को एक साथ जोड़ करके प्रशांत किशोर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उनका अब कैडर विस्तार 13, 14, 15% तक पहुंच गया है बिहार में। बिहार के 15% लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने। अब प्रशांत किशोर अपने एक एक प्रत्याशी को मैदान में उतारे हैं। 4-4, 5-5 प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार है, उसमें से किसी न किसी एक को टिकट मिलनी है, ये भी अब तय मानी जा रही है। इस चीज़ को लेकर के नीतीश कुमार, भाजपा या राजद के अंदर उतनी बेचैनी नहीं है जितनी बेचैनी प्रशांत किशोर के इस मतलब से है कि प्रशांत किशोर हर एक क्षेत्र में एक मजबूत नेता जिस जाति का बोलबाला है उसका उठा करके रखे हैं, तैयार करके रखे हैं। और दूसरी चीज़, प्रशांत किशोर सरकार की योजनाओं पर बड़ा प्रहार कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि चुनाव से ठीक पहले कहीं ऐसा न हो कि प्रशांत किशोर दलित को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। यदि ऐसा होता है, दलित को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हैं, तो पूरा दलित समाज एकजुट हो जाएगा, सवर्ण प्रशांत किशोर के नाम पे एकजुट हो जाएंगे। मुसलमान देखेंगे कि अब चलो लड़ाई फंसी, जदयू भाजपा को हरा देंगे प्रशांत किशोर। यदि मुसलमान वोट दिए तो मुसलमान 1 सेकंड में राजद को, कांग्रेस को छोड़ करके प्रशांत किशोर का झंडा उठा लेंगे और इसी में मामला प्रशांत किशोर का बन जाएगा। और प्रशांत किशोर की यही रणनीति अंत में आने वाली है, जिससे कि सभी पार्टियों को डर लग रहा है कि अभी तो प्रशांत किशोर कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ घोषणा नहीं कर रहे हैं, कुछ वादे नहीं कर रहे हैं, पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है वो दिए नहीं हैं। अगर प्रशांत किशोर कुछ दिन बाद ये घोषणा कर दे या घोषणा जारी कर दे कि हम इतने लोगों को इतनी सीटें देंगे, इतने लोगों को ये करेंगे, वो करेंगे, फिर प्रशांत किशोर असल में जो होना चाहिए वो करते हुए दिखेंगे और सारी चीज़ें आपको फिर समझ में आने लगेंगी। इसके अलावा प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार से इनके जो विचारधारा से जुड़े लोग हैं उस पर हमला करने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके वोट बैंक में इनके समर्थक भी धीरे धीरे आने लगे हैं और आने वाले हैं। इस कारण वे इस चीज़ से थोड़ा दूरी बना रहे हैं और ये प्रशांत किशोर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिहार में भले ही ये लग रहा हो कि प्रशांत किशोर एक भी सीट जीतेंगे या नहीं, पर अब ये ज़रूर लगने लगा है कि प्रशांत किशोर किसी भी पार्टी के एक भी नेता को छोड़ने नहीं जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार में है या मुख्यमंत्री के आसपास घूमते हैं या दूसरी पार्टी के ही हैं लेकिन थोड़ा इधर उधर में रहते हैं। किस नेता की कब पोल खुल जाए ये कोई नहीं जानता है। प्रशांत किशोर भी अंततः बिहार चुनाव में जातीय समीकरण पे ही कैंडिडेट उतारते हुए दिखेंगे, लेकिन कैडर जो उनका वोटर होगा, युवाओं में जो उनकी पसंद है वो भी एक तरह से अच्छी है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि 25% मतदाता भारत के अगले अंतिम 2-3 दिनों में चुनाव के मन बनाते हैं कि वोट किसको देना है, और इस 25% मतदाता पर प्रशांत किशोर की नज़र बड़ी गहरी है और पैनी है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। कैसी लगी ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।